हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिक्स में। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपको हमने मीन के बारे में बताया था। मीन में आपको भाई ये फार्मूले सारे बता दिए हैं। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। ठीक है ना। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेसिक फार्मूले पे बेस है आपका। ठीक है ना। बेसिक फार्मूला आपका क्या है बेटा? बस सिंपल सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर दो। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं, इन सब का सम करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट से, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन। ये देखो जैसे कि कर रखा है, इन सब का सम करके और ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो आ गया आपका मीन। इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो बेटा, आपका ये सारा सब कुछ दे रखा है। ठीक है ना। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हो बेटा, इसे एज्यूम मीन से भी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास मिड वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये बड़ी बड़ी अमाउंट आती है। अगर आप कर लेते हो कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसी को एज्यूम मीन से भी सॉल्व किया जा सकता है। एज्यूम मीन देखो, अब ये जैसे अब इसकी मिड वैल्यू निकालोगे बेटा, मिड वैल्यू निकालने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। फिर इनका भी वही सेम करना होगा, इनका भी सेम मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इनको हम जब ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है। उसके बाद ये आपके ऑब्जर्वेशन है, मिड वैल्यू अगर इसको निकालोगे तो मिड वैल्यू जो आएगी उसके बाद इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू का। तो आपके ये जो अमाउंट आएंगे थोड़ा से लार्ज आएंगे। ठीक है ना। अगर हमें इसको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो इसके लिए एक अच्छा तरीका आता है आपका बेटा, एज्यूम मीन से सॉल्व करना। ठीक है ना। तो एज्यूम मीन से हम लोग सॉल्व करते हैं। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था बेटा। एज्यूम मीन का सबसे सिंपल तरीका है, आपको डी निकालना है। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान में आपकी सी। अब इसमें एक्स क्या है? एक्स आपके ऑब्जर्वेशन है जो मिड वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये वो है। और इसे आप फ्रीक्वेंसी को एक आप जो चाहो वो फ्रीक्वेंसी को एज्यूम कर सकते हो। और ये आपकी क्लास लेंथ है। भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 70 माइनस 50, 20। तो क्लास लेंथ आपकी 20 हो गई बेटा। ओके, चलो। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा बेटा? स्टेप नंबर 1, आप मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकाल लिया। तो अब इसका क्या करोगे, मिड वैल्यू का ये आपकी मिड वैल्यू ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। इट मींस एक्स बन जाएगी। ठीक है। और ये आपके दे रखे फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7। एक इसे किसी को भी मान सकते हो। ए ए मान लिए सपोज आपने। ठीक है ना। तो ये जो आपके फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन आए होंगे, एक्स माइनस एस को माइनस कर दो, और जो क्लास लेंथ है डिवाइड कर दो सी। तो आपका आ जाएगा डी बेटा। देखो ये है। चलो नीचे देखो, सेम वैसे सॉल्व होगा। ये देखो बेटा, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया है, ये देखो, आपके क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। ऐड करके जो भी आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? भाई मिड वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है ना। अब भाई हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालें तो तब भी आ जाएगी आपकी मीन। लेकिन मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई। तो ऐसे लार्ज अमाउंट आता जाएगा और आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसकी एक एज्यूम मीन से सॉल्व करते हैं। एज्यूम मीन से
देखो हमने गलती से इसको मान लिया था, एज्यूम कर लिया था। एज्यूम करेंगे, ये जो ऑब्जर्वेशन होते हैं इसकी मिड वैल्यू को, कोई भी ऑब्जर्वेशन को आप एज्यूम कर लो। एज्यूम कर लिया। अब क्या करो, इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ओके, देखो अब 359.5 है, माइनस करोगे 419.5, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो -3 आएगा। इसका डिफरेंस करोगे 379.5 -419.5, तो आपका 2 आएगा। और इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। बस इसका इसी के साथ डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है बेटा। ठीक है ना, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, ये बड़ा है क्योंकि इससे आप माइनस करोगे इसको, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव में आएगा। और हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उस प्रॉपर्टी में आपको बताया था इसका सम करेंगे तो 0 आएगा। बिल्कुल, चलो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाला। दूसरा स्टेप में हमने एज्यूम किया और एज्यूम मीन ऐसे वो एज्यूम किया और इसका क्या निकाला, डेविएशन निकाल लिया। सेकेंड स्टेप आपका ये है, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर वन। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ये जो आपका डी आया है और एफ है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपका देखो बेटा, ऐसे निगेटिव में आया, ये पॉजिटिव में आया, सबको ऐड करेंगे तो आपका निगेटिव में इतना आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान है। हमने बताया बेटा, आपने एज्यूम मीन को सब में से माइनस किया है, इसे ऐड कर दो। ओके, समेशन आप एफ आई डी आई कर दो। डिवाइड में क्या करोगे, आपका जो भी है फ्रीक्वेंसी है, समेशन आप फ्रीक्वेंसी कर दो। मल्टीप्लाई क्लास लिमिट कर दो। बस हो गया बेटा। क्या है आपका 419.5 प्लस ये आया -43, डिवाइड करोगे 308, मल्टीप्लाई 20, आपका आ जाएगा मीन। बिल्कुल आसान है बेटा, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सबको। चलो ये देखो बेटा, फार्मूला मीन का ये सेम सेम है। चलो अब आगे हम लोग देखेंगे, इसी से रिलेटेड, इसी टाइप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है और आपको इसमें मीन दिया रहेगा बेटा। देखो बेटा, फार्मूला होता है आपका मीन का सिंपल, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, डिवाइड बाई एन। अब इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये मिसिंग है, ये आपकी F3 है, आपकी 4, क्योंकि कितने फ्रीक्वेंसी है, 5, ये दोनों मिसिंग है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, और हमें मीन गिवन है 67.45, ये कर दिए। अब इसका क्या करेंगे बेटा, मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू निकाल लोगे, आराम से आ जाएगा। इसका भी मिड वैल्यू देखो, ये छोटी अमाउंट है तो इसे एज्यूम मीन से नहीं करना आपको, डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगाओगे बेटा, देखो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, डिवाइड करोगे एन से। ओके, इस फार्मूले से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऐड करके आपका 100 है। ठीक है ना, ये देखो, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे। क्या है, 5 प्लस 18 प्लस 8 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है ना, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 26 प्लस 5, 31। ठीक है ना, तो 31, 31 प्लस F3 प्लस F4 आ जाएगा, और ये 100 के बराबर रहेगा बेटा। एक ये आपकी इक्वेशन। अब इसमें 31 क्या करेंगे, ले जा करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, देखो F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 100 माइनस 30, 69, यही आएगा, 100 माइनस 31।
हाँ बेटा, चलो। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन। अब क्या करोगे बेटा, ये सारा सब कुछ वैल्यू रख करके पुट करोगे। आंसर आप जब निकालोगे, मीन की जगह पे आपका मीन ये रहेगा। ठीक है, चलो देखो, ये देखो बेटा। अच्छा, इसे समेसन आप डी एफ आई डी आई कर दो। ओके, हाँ। अच्छा, इसे एज्यूम मीन से किया हुआ है। एज्यूम मीन से ही किया हुआ है बेटा। तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। एज्यूम मीन का फार्मूला ये होता है, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइड में आपका एन आ जाएगा मल्टीप्लाई सी। ठीक है। तो अब देखो बेटा, एज्यूम कितना है 67, प्लस एफ आई डी आई समेसन कितना है -12 प्लस ए 4, डिवाइड में एन आपका दे रखा है 100, मल्टीप्लाई सी। दोनों का डिफरेंस बेटा आपको पता चल जाएगा, निकाल लोगे तो 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे, ये देखो किया हुआ है। मीन रख लोगे, ये देखो, ये फार्मूला है बेटा। और हमने ये निकाला है, F3 F4 बराबर आपका आया था 69। और मीन गिवन है, सब कुछ इसमें पुट कर देंगे। ये देखो पुट कर दिया। ठीक। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो F4 की वैल्यू आ जाएगी। F4 की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब आपको हमने बताया था, ये देखो इस इक्वेशन में क्या, यहाँ पे देखो, नहीं इसमें नहीं, F3 + F4 = 169 था। ये इक्वेशन में पुट कर दो। F4 की जगह रख दो 27, F3 आ जाएगा। अब ये इधर प्लस में इधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है। F3 की वैल्यू आ जाएगी 69 - 27। 42 आ गया F3 की वैल्यू। ओके बेटा, आई होप समझ में आया होगा। आपने फ्रीक्वेंसी निकालना सीख लिया है। हमने प्रॉपर्टी के बारे में बताया था बेटा। प्रॉपर्टी ये देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इसमें, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय द वेरिएबल आर अ कांस्टेंट, तो मीन आपकी आल्सो कांस्टेंट रहेगी। मतलब सारे सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट रहे सपोज, तो आपकी मीन भी कांस्टेंट उतना ही आएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। सेकंड भी बता दिए हैं। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ आज करेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा, आपको एक इक्वेशन गिवन रहेगी, आपको याद रखना है। अगर इसमें मीन निकालनी है तो आपको y की मीन निकालोगे तो a + b x बार x मीन आ जाएगी। अब देखो बेटा, आपके पास कितने दे रखे हैं, y मीन = a + b x। ठीक है ना। तो आराम से यदि आपको मीन x दिया है तो मीन y निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कोई भी इक्वेशन गिवन है सपोज आपकी, ठीक है ना, जैसे ये आपकी इक्वेशन गिवन है और इसमें x मीन गिवन है। ओके, अच्छे तो देखो बेटा, ये इक्वेशन को हमने सबसे पहले इस फॉर्मेट में बनाना होगा। बना लेंगे। क्या लिखा है देखो, 2x + 3y + 7 = 0। तो हम क्या करेंगे, 3y को यहीं रहने देंगे और इधर सारा सब कुछ ले जाएंगे। -7 हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब ये 3 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। y = -7/3 -2x/3। और देखो बेटा, अगर x की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे रख देंगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y बार आ जाएगा आपका
कैलकुलेटर से आप कर सकते हो माइनस में 12.33, ये देखो। ओके बेटा, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। कह रहा है एरिथमेटिक मीन्स इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये तो आपको पता ही है। विच इम्प्लाइज दैट इफ द ओरिजिनल वेरिएबल्स x is changed to another variable y by affecting a change of origin. Okay, say a and scale and b, मतलब कि ए ओरिजिन है और आपका बी स्केल है। मतलब जो प्लस और माइनस होते हैं वो आपके ओरिजिन होते हैं, जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते हैं वो आपके स्केल होते हैं। ठीक है ना? तो हमने बताया था मीन में आपके ओरिजिन एंड स्केल दोनों इफेक्ट करते हैं। चलो, ये आपकी कंबाइंड मीन दी हुई है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके कंबाइंड मीन की बात कर रहा है। देखो बेटा, क्या कह रहा है, इफ देयर आर टू ग्रुप कंटेनिंग n1 n2 ऑब्जर्वेशन x1 x2 द रिस्पेक्टिवली अरिथमेटिक मीन, देन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज द गिवन। आप क्या करोगे कंबाइंड मीन निकालने के लिए, एक n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड में n1 प्लस n2। ओके, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो समझ लो बेटा। देखो, हमने जैसे कि आपको बताया बेटा, सपोज 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते थे, इन सब का सम निकालते थे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को ये कर दिए और डिवाइड कर देंगे इससे, तो आपकी क्या आ जाती थी, एक्स बार आ जाती थी। ठीक है ना? तो देखो समझो, ये आपका कितना हो जाएगा, 15, 3 आ जाएगा। ओके, 3 आ गया। अब समझो बात को, अगर आप क्या करते हो, आपकी मीन 3 आ गई है और आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे सम। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हम n मल्टीप्लाई x बार कर देते हैं बेटा, x बार, तो आपके सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का सम आ जाता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, दो यहाँ पे कंबाइंड मीन है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक मीन की। ठीक है ना? सपोज ये 15 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही सेम दूसरे का रहेगा बेटा। तो दूसरे की आपके दिए रहेंगे सारे ऑब्जर्वेशन, तो आप बेटा कैसे निकाल सकते हो, इसके एन एन और सारे के सारे जो मीन गिवन है उन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद डिवाइड में क्या किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दिए। बताओ बेटा, ये मीन का ही फार्मूला है कि नहीं है? बस इसमें दो कंबाइन कर दिए गए हैं मीन को। ठीक है? बताओ, बहुत आसान है, इसका हमने ऑपरेशन कर दिया है। ये आपके सम ऑफ ऑल ऑल ऑब्जर्वेशन है, ये भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन से तो आपकी मीन आती है। सेम वैसा ही है ये। ओके, चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं, एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे क्या दे रखा है। करा मीन, द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स है, जिसको भाई इतने मीन में दिया जा रहा है क्या, पर मंथ 5200 रुपीज। तो बताओ बेटा, ये आपकी मीन है। ओके, और ये आपके क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40। तो अब ये n1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल। एंड नेक्स्ट क्या दे रहा है, 60 ग्रुप मेल, वे मेल वर्कर है और ये मीन गिवन है। ओके, तो n1 सॉरी n2 प्लस x2 बार आपका ये गिवन है, 60 × 6800। ठीक, और एन आपके जो है उनसे डिवाइड करना हो जाएगा, क्योंकि ये सम आपके निकल आएंगे। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स से। ये देखो सेम हुआ है, ये आपके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये आपके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, डिवाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका आ जाएगा, कंबाइंड मीन आ जाएगी। ओके, ये आपकी मीन था बेटा।
हमने बता दिया, इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी बता दी है। दो प्रॉपर्टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी कंबाइंड मीन की। ओके, नेक्स्ट आपका और गिवन है, नेक्स्ट आपका दे रखा है इससे आगे मीडियन। हाँ बेटा, तो अब आपका सेंट्रल टेंडेंसी में नेक्स्ट है मीडियन, ठीक है ना। मीडियन आपका क्या बताता है, मीडियन पहले हम रीड करा देते हैं क्या है। ये आपकी मिडिल वैल्यू बताता है, क्या बताता है, मिडिल, मोस्ट मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मोस्ट मिडिल वैल्यू, ठीक है ना। चलो, तो अब इसको हम पढ़ेंगे। एज कंपेयर टू एरिथमेटिक मीन्स मीडियन इज पोटेंशियल एवरेज। बेटा रीड करो एक बार, एक बार इसे रीड करो। As compared to arithmetic mean, median is a position average, which means that the value of the median is dependent upon the position of the given set of observation, for which the median is wanted median. For a given set of observation may be defined as the middlemost value when the observation are arranged either in ascending order or descending order of magnitude. ओके, देखो क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है एज कंपेयर्ड टू arithmetic means median is a potential average, which means that the value of median is dependent upon the position of the given set of observation for which the median is wanted median for a given set of observation may be sorry, observation set of observation for which the median is wanted median for a given set of observation may be defined as the middle most value। देखो बेटा ये आ गया ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है ना। देन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब कहने का क्या है, अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसे आपको अरेंज करना होगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलो, सपोज 2 5 4 3 6 8 7 5, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन गिवन है। अब इसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करना होगा आपको बेटा, सबसे पहले आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे करना पड़ेगा। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब आपने ये कर लिया, तो देखो बेटा मोस्ट मिडिल वैल्यू कौन सी है, 5। अब ये बात अगर हमने बता दिया कि ये आपकी मीडियन है, ओके, तो आपके माइंड में एक बात ये आएगी, सर ऐसा बताइए, अगर सपोज यहाँ पे 9 होती तो आप कैसे बताते कि भाई दो बीच में आता। बिल्कुल, आपके दो मोस्ट मिडिल वैल्यू बनती। ऐसा तो है नहीं है कि भाई दोनों को हम मीडियन मान लेंगे, हाँ दोनों को नहीं मानेंगे, बट हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका अलग तरीका बताएंगे, इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपकी मीडियन आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये आगे रीड करो बेटा, जो हमने बता दिया वही सारा सब कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जल्दी से रीड कर लो। As for example, if the marks of the 7 students are 72, 85, 56, 80, 65, 52, and 68,
Then, in order to find the median mark, we arrange these observations in the following ascending order of magnitude: 52, 56, 65, 68, 72, 80, 85. Since the core term is that is 68 is in the new arrangement is the middlemost value. The median mark is 68. Median mean is equal to 68. As a second example, if the wages of 8 workers expressed in rupees are 56, 82, 96, 120, 110, 82, 106, 100, then arranging the wages as before in ascending order of the magnitude, we get 56, 82, 82, 96, 100, 106, 110, 120. Since there are two middlemost values, 96 and 100, any value between 96 and 100 may be theoretically regarded as median mean. How to bring uniqueness? We take the arithmetic mean of the two middlemost values whenever the number of the observation is an even number. Thus, the median wage in this example would be 96 plus 1000 upon 2. This is equal to 90. चलो, तो ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा। अगर एग्जाम्पल में आपके इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर में आपके आराम से निकाल लोगे मोस्ट मिडिल वैल्यू। ठीक है ना, आ गया। अगर सॉरी ये ऑड नंबर बोलेंगे, ओके, ऑड नंबर है तो इवन नंबर है तो आपको क्या करना होगा, जो मोस्ट मिडिल वैल्यू है दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपकी मीडियन आ जाएगी। ठीक है, यही चीज हमने बताया था, यही आपके बुक में भी लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, देखो बेटा ये आपके अभी सारे के सारे डिस्क्रीट डाटा गिवन थे, मतलब आपके नॉर्मल ऑब्जर्वेशन थे। अगर आपके ऑब्जर्वेशन किस में गिवन है, ग्रुप्ड में गिवन है, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो कैसे ग्रुप्ड में कैसे गिवन होगा। सपोज 10 से लेकर के 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है ना, अब बताओ बेटा 50 से मान लो 60, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे गिवन है। ओके, तो आपकी जो मान लो ये आपकी 6 है, ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें है बेटा, आपकी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है। तो आप बताओ बेटा, जब आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो पक्का से पक्का उसी में आपका मीडियन होगा। तो अब इसमें आपका मीडियन है, तो अब कितना मीडियन होगा, 30 से लेकर के 40 तक के बीच में। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। तो ये फार्मूला दे रखा है, इन द केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड द मीडियन फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अब अगर आपने ये फर्स्ट जो चैप्टर था हमने पढ़ाया था, उस चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोग अच्छे से समझे होंगे, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद होगी और इसे निकाल भी सकते हो। ठीक है ना, निकाल भी लोगे। ले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिक चैप्टर के वो सारे टॉपिक जा करके रीड कर लो, एक बार पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अब देखो जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया है, तो आपको इस समय मीडियन निकालने में आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी का क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, पहले हमने 2 ऐड यहाँ पे लिख दिया, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 11 लिख देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 16 लिख देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 20 लिख देंगे। ये आपकी क्या आ गई है बेटा, बताओ, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपकी ये टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है। ठीक है ना, 20 आ गई है। तो अब ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, इसको आप डिवाइड करोगे। चलो अभी निकालना बताते हैं, आगे इस फार्मूले को समझ लो। ये फार्मूला में दे रखा है L1, मतलब कि जिसमें भी आपकी जिस फ्रीक्वेंसी में आपका आएगा उसका लोअर ये है, लोअर क्लास लिमिट। ठीक है ना,
उसके बाद एन, एन आपको जानते हो 20 आया है, 20 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा 10। 10 बेटा बताओ किस में आएगा, 10 यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली आपकी आएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एन एल अपान एन यू माइनस एन एल मल्टीप्लाई क्लास सी, आप जानते हो कैसे निकाल लोगे, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन कराते हैं तब समझ आएगा। सपोज ये क्वेश्चन बात कर रहा है, आपके क्वेश्चन नंबर 6 को ले रहा है। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 6 एक आपका दिया रहा होगा बेटा, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पॉइंट मतलब 3 एग्जाम्पल, ये है आपका क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, मीडियन निकालेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा आई होप। चलो, अब हम आगे समझते हैं, मीडियन निकालना। देखो बेटा, आपके क्वेश्चन गिवन थे, आपने क्या किया, सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं हमने आपको बता रखा है, नहीं बता मतलब कि इसमें आपको मिड वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकाल कर लिया गया है, ये देखो मिड वैल्यू आ गई है, ये आपकी मिड वैल्यू गिवन है। और ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेटा, उसमें आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया 308, इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 154। ओके, अब बताओ बेटा, इनमें आपका ना तो इसमें आएगा 154, ना तो इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, ठीक है ना। ओके, 154 इसमें आएगा, तो इसे हम क्या मानेंगे, आपका एनयू है, इसके नीचे वाले को एनएल बोलेंगे, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां आपकी एग्जिस्ट करेगी उसे हम एनयू मान लेंगे, और जस्ट उसके नीचे वाले को एनएल मानेंगे, और उसके सामने की क्लास को हम बोलेंगे एल1 और नीचे वाले को एल2 बोलेंगे, ठीक है ना। इसके सामने ये लिखा रहा होगा आपका, चाहे तो हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपके सारे डाटा आपके पास है, तो अब आपको क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूला अभी हमने आपको बताया बेटा, क्या फार्मूला था, ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे भाई, सिंपल सी बात है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर एनएल पता है, एनयू पता है, ये क्लास लेंथ आपको पता है, ये रख करके आप सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। ये देखो, सारा डाटा गिवन है, एनएल दे रखा है, एनयू दे रखा है, एल1 दे रखा है, एल2 दे रखा है, ठीक। क्लास लेंथ आपने निकाल लिया 20 जितना उसमें आया था, आपने फार्मूले में पुट कर दिया, ये आपने 2 डिवाइड किया इतना आ गया। उसके बाद माइनस करोगे एनएल, एनएल आपका ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एनयू माइनस एनएल मल्टीप्लाई सी, और ये आपकी क्या है बेटा, बताओ, एल1, एल1, ठीक है। इससे आपकी ये क्या निकल आएगी, मीडियन। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर आपको मीडियन समझ में आ गया है तो आपको ये एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है ना, और इसमें आपका मीडियन भी गिवन होगा, ये देखो मीडियन गिवन है, सेम टू सेम वैसे ही करना है बेटा, 23 गिवन है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ओके, तो अब आप इसे कर सकते हो, इन सबको ऐड कर लोगे, टोटल फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, प्लस F1 कर देना, कर दोगे। ओके, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये मिड वैल्यू निकालना है इसका, ये देखो बेटा, ये आपने क्या किया, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाला और इनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। जितना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है, कितना आया बेटा, 22,
ओके, अब ये 22 जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल ऐड करने